हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में डायमेंशनल निकालने के लिए हम लोग सीखे थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल कैसे निकाला जाता है। दरअसल यह जो चैप्टर है डायमेंशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अभी तक के कई सालों का अगर पेपर आप देख लीजिए नीट और आईआईटी जी मेंस में, तो कहीं न कहीं अल्टरनेट करके एक डायमेंशनल निकालने के लिए या फिर यूनिट को मैच करने के लिए क्वेश्चन आता ही आया है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से पार्ट है और सबको फिजिक्स में डायमेंशन निकालने आना ही चाहिए। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, क्योंकि अब हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। पढ़ के विद्वान नहीं बनना है, हमको सिलेक्शन लेना है। तो हमको सबसे पहले उस टॉपिक का सबसे ज्यादा फोकस करना होगा जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक रही है। प्रीवियस ईयर के पेपरों को लेकर आप देखिए, उसके एनालिसिस करिए। एनालिसिस करके देखने के बाद ये पता चलेगा कि किस पार्ट से क्वेश्चन आपके ज्यादा आते रहे हैं। उस पार्ट पे अधिक से अधिक टाइम दीजिए, उस पर अधिक फोकस करके उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके तैयार करिए। बाकी के जो पार्ट है उसको भी आप पढ़िए, लेकिन जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रही है, जिससे आते रहे हैं, उस पार्ट को आप सबसे अधिक पढ़िए। उसी में से एक पार्ट है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें आपके प्रीवियस लेक्चर में मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आपको बताया था कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। आइए उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम स्टेप को बढ़ाते हैं। इतना मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं तो हम आपको नीट और आईआईटी जी मेंस तक की तैयारी अच्छे से हम इसी चैनल पे करवा देंगे। इसके लिए आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों को भी शेयर करिए ताकि अन्य मित्रों तक की भी ये बात आसानी से पहुंच सके। क्योंकि सिसवा में एक कोचिंग क्लास भी चलती है, तो जो क्लास कोचिंग ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो सिसवा में एक मेरी कोचिंग क्लास एसडीवाई फिजिक्स क्लासेज भी चलता है, आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। आप बेहतर एजुकेशन के लिए आप चाहते हैं कि हम सिसवा में ही रह के, घर पे ही रह के कुछ अच्छी तैयारी कर लें, तो आपको मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि फिजिक्स में मैं उस लेवल की तैयारी आपको करवा दूंगा जिस लेवल की आप तैयारी करना चाहते हैं। और आपको वह टॉपिक वह स्मार्ट तरीके से तैयारी कराएंगे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगी। खासतौर से फिजिक्स वाले पोर्शन में आप काफी अच्छा परसेंटेज, काफी अच्छे परसेंटाइल स्कोर आप करके आएंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बताया है कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फिर रिवीजन कराता हूं कि डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमने बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस फ्लक्स और मैटर 1 2 3 4 5 6 7 इसके यूनिट और डायमेंशन अगर याद है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर उस यूनिट का फार्मूला पता है और या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता है या उसकी यूनिट पता है, तो आप आसानी से डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे। यदि इन सातों फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन पता है तो देखिए, इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो सेकेंड होता है, इसकी यूनिट आपका एम्पियर होता है, इसकी यूनिट केल्विन होती है, इसकी यूनिट कैंडिला होता है और इसकी यूनिट मोल होता है, जो इसके पहले डिटेल्स लेक्चर में बता चुका हूं। आप इसको डिटेल्स देखने के लिए पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन होगी, यानी जहां पे भी मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, डेसीमीटर होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगी, उन सबकी जो डायमेंशन होगी वो एल पे पावर 1 होगा। जहां किलोग्राम होगा या मास होगा उसकी वैल्यू आपका कैपिटल एम होगी। जहां पे टाइम होगा या सेकेंड होगा उसकी डायमेंशन आपका टी होगा। जहां पे आपका इलेक्ट्रिक करंट होगी उसकी डायमेंशन आपका ए होगा। टेम्परेचर का आप के भी लिख सकते हैं या कहीं कहीं थीटा भी लिखा रहता है। ल्यूमिनियस फ्लक्स का आप सीडी ही लिख सकते हैं और मोल का म्यू या मोल भी लिख सकते हैं। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन अगर याद है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं जो प्रीवियस क्लास में हम आपको
बता चुके हैं। आइए एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला बता के आगे हम स्टेप बढ़ाते हैं, आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है या कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा, जिसका वैल्यू और या फिर उसका डायमेंशन फार्मूला हमेशा पूछता है। वो डायमेंशन फार्मूला कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का, वो है कैपिटल जी। कैपिटल जी मतलब हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की आपकी डायमेंशन फार्मूला लिखना है। कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फार्मूला लिखना है। तो इसके लिए आपको दो चीज चाहिए, या तो इसका यूनिट पता हो या तो इसका फार्मूला पता हो। क्योंकि यह ग्रेविटेशनल फोर्स कब आता है, क्योंकि आप 11th में है तो 9th में आप पढ़े होंगे कि दो मास के बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जहां आप पढ़े होंगे कि m1 और m2 ये दो मास हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होती है वो होती है F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। हमको निकालना है g की वैल्यू, तो g इक्वल टू क्या लिखोगे, F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। अब आप इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो जितना मैं डायमेंशन इसके प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर उसमें अगर याद है आपको तो आसानी से डायमेंशन लिख सकते हैं। या नहीं याद है तो ये आपको आप क्या लिख सकते हो, m इंटू ए इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। इसकी अगर डायमेंशन लिखो, यूनिट अगर आप लिखिए तो m का क्या हो गया किलोग्राम, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू इसका अगर लिखो तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल, तो ये वैल्यू आपकी क्या मिली, ये मिल गया आपका मीटर स्क्वायर यानी मीटर क्यू पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यू पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका अगर डायमेंशन अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, केजी की जगह यानी जी का जो डायमेंशन हो गया क्या हो गया, जी इक्वल टू एम पर -1 एल पे क्यू और टी पे -2। ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट का। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होगा जी इक्वल टू एम पे -1 एल क्यू टी -2। या फिर अगर यहीं से चाहिए तो डायरेक्ट आपको डायमेंशन याद है फोर्स का, तो जी इक्वल टू लिखो एम एल टी -2 और इसकी वैल्यू हो गई, दूरी है डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर हो गया अपान m1 m2 मतलब m पे 2, एक m से एक m कैंसिल हो गया, एक m बचा, ऊपर ले जाओगे क्या बचा m पर -1 एल स्क्वायर एल क्यू और t -2। तो आप किसी भी तरीके से आप इसको चाहो तो MKS सिस्टम जो SI सिस्टम है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लाके आप लिखिए, या फिर अगर एफ की वैल्यू पता है, एफ का डायमेंशन पता है तो आप सीधे वैल्यू रख के भी इसका आंसर निकाल सकते हो। जितना मैं इसके पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो को देखिए और जितना फार्मूला मैं नोट कराया हूं फार्मूले को पेज पर नोट करिए, जितना डायमेंशन मैं नोट कराया हूं उन सभी डायमेंशन को पेज पर नोट करिए और उसको याद करिए। उसका यूज करके, उतने ही फार्मूले का यूज करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप लिख सकते हैं। चूंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एग्जामों में किसी न किसी डायमेंशन फार्मूला पूछा है, इसलिए इसको आप अच्छे से सीख लें। तो ये डायमेंशन फार्मूला निकालने की एक तरीका रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि डायमेंशन फार्मूले का यूज क्या है, डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यानी फिजिक्स में जो डायमेंशन एनालिसिस की जो यूज है, इसका 3 यूज, स्पेशली 3 प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। पहला जो यूज है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वन
वन सिस्टम टू अनदर यानी हम इस डायमेंशन फार्मूले के द्वारा किसी एक सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम दूसरे सिस्टम की यूनिट में चेंज कर सकते हैं। चूंकि आप इसके पहले पढ़े भी होंगे कि जो यूनिट का सिस्टम होती है वो तीन है, वो है एक है एमकेएस, दूसरा है सीजीएस और थर्ड है एफपीएस। ये तीन सिस्टम है। तो वन सिस्टम को दूसरे सिस्टम में यानी एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में चेंज करने के लिए भी हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। पहला आपका यूज है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर किसी सिस्टम में यूनिट है, अगर उसको हम दूसरे सिस्टम की यूनिट में चेंज करना चाहते हैं तो डायमेंशन द्वारा हम यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का हम डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करते हैं। तीसरा यूज है इस्टेब्लिश रिलेशन among the physical quantities यानी ये तीन यूज है। यानी स्टेब्लिश रिलेशन एमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी, अगर कई सारे फिजिकल क्वांटिटी दो तीन दिए हों और उनके बीच रिलेशन हमें नहीं पता है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा उनके बीच हम रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि एम ए और एफ दिया, हमको ये नहीं पता इनके बीच का रिलेशन क्या है, तो हम डायमेंशनल मेथड द्वारा हम इसमें रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए होगा। कैसे होगा अभी हम इसको आगे इस पे डिस्कस करते हैं। यानी जो आप फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं उस फार्मूले का डेरिवेशन भी हम इस मेथड से कर सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को स्टेब्लिश भी हम डायमेंशनल मेथड से कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि कोई फार्मूला अगर दिया है, कोई इक्वेशन दिया है जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है तभी इक्वेशन है, वह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है उसको भी चेक हम डायमेंशन एनालिसिस से करते हैं। और फर्स्ट है कि किसी भी यूनिट के सिस्टम को यानी वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम डायमेंशनल फार्मूले का यूज करते हैं, डायमेंशन द्वारा हम चेंज करते हैं। अब एक एक को हम इस पे डिटेल से स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट्स पे हम डिटेल्स समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। कैसे हम वन सिस्टम यूनिट ऑफ सिस्टम को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे चेंज करेंगे उसको हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वन सिस्टम में यूनिट उसका U1 है और दूसरे सिस्टम में यूनिट उसकी क्या है, U2 है। पहले सिस्टम में जब यूनिट हम कहते हैं उसका मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और दूसरे का क्या है N2। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्योंकि जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हमें कहें कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, या हम 1 मीटर लिखें या 100 सेंटीमीटर लिखें, जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, रिजल्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन ये 1 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें 100 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है और ये सेंटीमीटर भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। यानी ये इसको अगर आप देखो तो इसको हम लिख सकते हैं N1, इसको लिख सकते हैं U1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं N2, इसको लिख सकते हैं U2। ये क्यों होता है, ये क्या है, ये इन फिजिकल क्वांटिटी का मेजर है Q, यानी Q इक्वल टू आप लिख सकते हो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये मैं यहाँ पे लिख दिया Q1 इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मीटर में मेजर करें या सेंटीमीटर में मेजर करें, इसके क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन हमको सिस्टम ऑफ यूनिट में जब चेंज, जैसे यहाँ पे 1 मीटर है, मीटर में अगर चेंज कर रहे हैं तो 1 है, लेकिन सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो 100 हो जा रहा है, तो यह वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू को हमको निकालना होगी। कैसे चेंज हो रही है, कैसे आए, इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये यहाँ फिजिकल, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है तो ये मीटर बड़ा है सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में, यानी यूनिट को जब हम बड़ा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है।
यहाँ पे देखिए जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट को छोटा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो रहा है, यानी जब यूनिट को हम चेंज कर रहे हैं तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज हो जा रहा है। किस प्रकार चेंज हो रहा है कि जब हम यूनिट को छोटा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो रहा है, और जब हम न्यूमेरिकल यूनिट को बड़ा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो यूनिट है, यानी जो यूनिट है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी n प्रोपोर्शनल टू u। क्यों? क्योंकि जब एक की वैल्यू को हम इंक्रीज करें तो दूसरा का वैल्यू घट रहा है, यहाँ पे एक की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो वो किस प्रकार का रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं k अपॉन u, यानी n u इक्वल टू क्या हो गया k। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट दोनों का मल्टीपल आपस में कांस्टेंट होता है। मतलब ये हो गया कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ये सब के कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम मिली सेंटीमीटर में, इसको मिलीमीटर में लिखे हैं या मीटर में लिखे हैं या सेंटीमीटर में लिखे हैं, ये यूनिट जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो वैल्यू जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हम लिखे हैं तो इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम है, यानी n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब हम क्या करेंगे? n1 हम इसका डायमेंशन लिखेंगे क्या? u1, u1 का डायमेंशन लिखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू की डायमेंशन होती नहीं है, डायमेंशन हमेशा यूनिट की होती है। इक्वल टू ये क्या हो गया? n2 और ये भी क्या हो गया? u2 हो गया। अगर हम मान लें इसकी डायमेंशन क्या है, लेट मान लिया जाए कि u1 का क्या हो गया? m1a l1b t1c हो गया। उसी तरीके से हम n2 इसको क्या मान लेते हैं? m2a l2b t2c। डायमेंशन देखिए, यूनिट ऑफ डायमेंशन चेंज होने से, यानी सिस्टम में आप यूनिट चेंज होने से डायमेंशन चेंज नहीं होता है। फिर ध्यान दीजिए, सिस्टम में आप यूनिट चेंज होने से डायमेंशन चेंज नहीं होता। डायमेंशन देखिए पावर जो होता है वो सेम है, यह केवल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर सेंटीमीटर का ही है तो भी डायमेंशन एल ही होगा, और मीटर है तो भी डायमेंशन L1 ही होगा। डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने से। तो यहाँ पे m1 L1 है। अब यहाँ किसी एक की वैल्यू निकालनी, मान लीजिए n2 की वैल्यू निकालनी है, क्या लिखेंगे? n1 इंटू m1a L1a t1c अपॉन m2a L2b t2c, या इसी को लिख सकते हैं क्या? n2 इक्वल टू n1, सबको अलग अलग ले लीजिए, m1 अपान m2 पावर a, l1 अपान l2 पावर b, t1 अपान t2 पावर c। इस फॉर्म में हम लिख के किसी भी वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी पहले हमको क्या करना होगा? दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगा, n1 की वैल्यू दिया होगा, n2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आप इसको इस रूप में आप पहले लिखेंगे, उसके बाद डायमेंशन निकाल के फिर उस वैल्यू को हम चेंज करेंगे। हालांकि इसके शॉर्ट ट्रिक भी है, तो उसको हम अभी बताते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम ये कहें कि 1 न्यूटन को 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, या यह कह सकते हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, या ये हम कहें कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। क्योंकि ये दोनों एक ही सिस्टम के यूनिट, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के, एक यह न्यूटन और डाइन एक ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट हैं। यह आपका SI या MK सिस्टम में, और ये क्या है? CGS सिस्टम में है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2, पहला स्टेप n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब देखिए n1 कितना है? 1। ये क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन लिखिए आप इसको ऐसे @ उतार लीजिए, न्यूटन। ये क्या है? n2। ये क्या हो गया? डाइन। क्या हो गया? डाइन। अब इसकी डायमेंशन लिखो आप, न्यूटन का डायमेंशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? m1 L1 t1 - 2 होता है, mLt - 2
होता है तो इसको n1 मान लो आप। इसी तरीके से n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा m2 L2 T2 माइनस 2। ये आपका डायमेंशन दोनों सब देखिए सेम है, 1 1 सब पे है, ये डायमेंशनल आपका सेम है, केवल पावर आपकी वैल्यू ये चेंज हो रही है। तो m1 L mLT माइनस 2 इक्वल टू n2 m2 L2 T माइनस 2। अब यहाँ पे एक चीज क्या करना, हमको निकालनी है n2 की वैल्यू। n2 इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 इंटू m को एक साथ ले लीजिए, क्या लिख देंगे, m1 अपान m2 पावर 1 L1 अपान L2 पावर 2, 2 नहीं होगा, पावर 1 ही है, और ये हो गया T1 अपान T2 पावर माइनस 2। इन सबको हम अलग अलग फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि देखिए 1 पहले n1, ये U1 जो है ये आपका MKS सिस्टम में, किसमें है, MKS सिस्टम में है, और ये आपका U2 यानी जो ये डाइन है M2 जो होगा वो किसमें है, सीजीएस सिस्टम में है। हमको किसमें किसमें चेंज करना है, हमको न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, यानी एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे हम n2 इक्वल टू 1 इंटू m1 किसमें होगा, किलोग्राम में, और m2 किसमें होगा, ग्राम में। m1 mks में है तो m मतलब आपका जो होगा मास वो केजी में होगा, दूसरा ग्राम में होगा। दूसरा आपका लेंथ है, एल क्या है, लेंथ है, तो L1 किसमें होगा, मीटर में, क्योंकि एसआई में है, और L2 वाली सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर अपान सेंटीमीटर, और इसको लिखेंगे सेकेंड, सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड अपान सेकेंड ही होगा, पावर 2, ये हो गया कैंसिल। अब n2 इक्वल टू क्या आएगा, 1 इंटू केजी, किसको किसमें चेंज करना है, न्यूटन को जूल डाइन में बदलना, यानी एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम अपान ग्राम, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, यह हो गया कैंसिल। या इसको लिख सकते हैं n2 इक्वल टू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी n2 इक्वल टू क्या हो गया, 10 टू द पावर 5 डाइन। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1 न्यूटन में, इसका मतलब 1 न्यूटन में 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो यह आपके एमकेएस सिस्टम को किसमें चेंज कर दिए, सीजीएस सिस्टम में आपकी वैल्यू चेंज हो गई। या सीजीएस सिस्टम में चेंज करने के लिए ये प्रोसेस आप अपनाएंगे। एक स्क्रीनशॉट इसका आप चाहे तो ले सकते हैं। जैसे बिना डायमेंशन यूज किए भी कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ लिख दें कि 1 न्यूटन को हमको चेंज करना है कितने डाइन में, तो न्यूटन को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन में हमको निकालना होगा कि कितने ग्राम किलोग्राम को, चूंकि हमको डाइन में चेंज करना है, ये न्यूटन एमकेएस में हो गया, डाइन सीजीएस में हो गया, तो हमको किलोग्राम को किस में चेंज करना होगा, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम, इंटू मीटर को किस में चेंज करिए, सेंटीमीटर में, क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, और अपान सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर होगा ही, तो इसको हम क्या लिख देंगे 100 इंटू 1000 इंटू 100 आणि 10 टू द पावर 5, अरे 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2, 10 पावर 5 इंटू कितना हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम क्या कहेंगे डाइन, यानी 10 टू द पावर 5 डाइन आपका आंसर आ गया। और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन, यानी 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका किसी भी सिस्टम को वन सिस्टम से अदर सिस्टम में चेंज करने का आपका प्रोसेस है। आप या डायमेंशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब बोर्ड वगैरह के एग्जाम जब देंगे आप, तो उसमें अगर डायमेंशन मेथड यूज करेगा तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन दिया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यू, फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। इसकी वैल्यू हमको एसआई सिस्टम में बताना होगा, क्या होगा। नहीं, वाटर की अगर डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर सेमी क्यू, तो इसकी एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए दिया है 1 ग्राम पर सेमी क्यू, यानी n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 कितना दिया है 1, n1 दिया है 1, कितना लिखा है ग्राम सेंटीमीटर पर क्यू, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, यानी n1 क्या दिया है 1 दिया है। u1 मतलब ये आपका दिया है डेंसिटी ग्राम पर सेमी क्यू, यानी डेंसिटी, डेंसिटी की आप यूनिट लिखो, कितना लिखोगे ml-3। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होता है, डेंसिटी का डायमेंशन होता है ml-3। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू पढ़े हो आप मास अपान वॉल्यूम, मास का m और ये वॉल्यूम का L3, तो ऊपर ले जाओगे क्या हो गया ml-3, यानी एक डेंसिटी की जो यूनिट होती है, डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है ml-3 होगा, इक्वल टू n2 का आप क्या लिखोगे m2 L2 माइनस 3, m2 L2 माइनस 3, या n2 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो n2 इक्वल टू क्या लिखोगे m1 अपान m2 पे पावर 1, और यहां लिख सकते हैं L1 अपान L2 पर पावर माइनस 3। अब यहां इसकी वैल्यू जब आप रखेंगे, तो अब देखो यहाँ पे m1 किस में है, ग्राम में है, m1 किस में है ग्राम में, यानी n2 इक्वल टू m1 की जगह लिखोगे ग्राम, और m2 को किस में लाना है हमको एसआई में लाना है, तो क्या लिखोगे केजी पावर 1 इंटू एल क्यू L1 किस में है सेंटीमीटर में, किस में है सेंटीमीटर में है, और L2 किस में है मीटर में है, ये कितना हो गया पावर माइनस 3। अब आप क्या करोगे, अब किसको हमको किस में चेंज करना है, ग्राम पर सेमी क्यूब पे एसआई में चेंज करना है, ग्राम को हमको किलोग्राम में चेंज करना है। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं आप बताओ, 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम अपान किलोग्राम, इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर अपान मीटर, ये पावर हो गया -3, मीटर से मीटर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल हो गया, यानी n2 इक्वल टू कितना आ गया बताओ 10⁻³ और a कितना हो गया 10⁻⁻ माइनस प्लस इंटू 10⁻6, यानी n2 इक्वल टू कितना आ गया 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू हो गई आपकी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी वाटर की जो डेंसिटी होती है यही होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये तो आपका इस सिस्टम से हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें बिना डायमेंशन फार्मूला यूज किए, तो अल्टरनेट मेथड है। क्या करना है आपको, देखिए इसको ऐसे लिखिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमको चेंज किसमें करना है एसआई सिस्टम में, यानी ग्राम को हमको किलोग्राम में चेंज करना होगा, क्या लिख देंगे 10⁻³ किलोग्राम, इंटू सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना होगा मीटर में, क्या लिखोगे 10⁻² मीटर पे पावर क्यूब, क्या हो गया पावर -3। तो इसको क्या लिख देंगे बताओ 10⁻³ इंटू 10⁻⁻ प्लस 10⁻6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10⁻³ प्लस इस करो 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होती है। ये आपकी आंसर हो गई, ये डेंसिटी हो गई, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से आप फिजिकल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी फिजिकल क्वांटिटी के 1 सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। ये आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे गलत नहीं होगा, एक कम समय में आप बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो ये आपका पहला यूज हुआ कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ 1 सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर इक्वेशन दिया हो वह इक्वेशन सही है या गलत है, यानी टू चेक करेक्टनेस ऑफ। वीडियो कैसा लगा, चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो कहाँ क्या चीज नहीं क्लियर हुआ ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल देंगे तो उसको निश्चित तौर पे उसमें सुधार किया जाएगा, काम किया जाएगा। बाकी अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छा, और निश्चित तौर पे हम आपको बेहतर चीज देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।